सो हाय एवरीवन, दिस इज़ आशीष फ्रॉम हे मंत्रा। जैसा कि आपको पता है कि मैं एफर्टलेस टाइपिंग सिखाता हूँ, तो आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो उनके लिए जिनकी स्पीड इंग्लिश में 15 आ रही है, 20 आ रही है, 25 आ रही है, मतलब 30 से कम जिसकी स्पीड आ रही है, या फिर आप ये कहिए कि जो पास नहीं हो पा रहा है इंग्लिश की टाइपिंग में, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज जितनी हो सके कम स्पीड में टाइप करें, ताकि उन लोगों को कॉन्फिडेंस मिले जिनकी स्पीड बहुत स्लो है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्पीड स्लो अगर आपकी है तो आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं हो। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि जो स्पीड है वो आपको प्रॉब्लम में डालने वाला है, क्योंकि वो बढ़ेगी चढ़ेगी। आपको खुश हो जाना चाहिए जिसकी स्पीड स्लो है कि आपकी स्पीड ही नहीं है। अब आपके पास कोई रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कंटिन्यूटी में काम करना है। ठीक है, भागना नहीं है। देखो, जो ये बोलते हैं कि भगाओ भगाओ भगाओ, मतलब तेज़ टाइप करने से स्पीड बढ़ती है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। आपने मेरी कितनी वीडियोस देखी है, ऐसी कौन सी वीडियो जिसमें मैंने स्पीड में टाइप की है और मेरी पास नहीं हो पाया मैं। ठीक है, सो हाय एवरीवन, दिस इज़ आशीष फ्रॉम हे मंत्रा। तो जैसा कि आप मुझे जानते हो, मैं सिखाता हूँ एफर्टलेस टाइपिंग। आपको पता है एफर्टलेस का मतलब क्या होता है? एफर्टलेस का मतलब होता है कि जितना जो आप प्रेशर लेके टाइपिंग कर रहे हो ना, जैसे किसी की स्पीड सपोज़ करो मेरी 15 की स्पीड है, तो वो ये प्रेशर ले रहा है कि मुझे 20 की स्पीड में टाइप करना है। जो जिसकी 20 की स्पीड है वो इस प्रेशर में टाइप कर रहा है कि उसके 25 की स्पीड में टाइप करना है। जिसकी स्पीड 25 है वो ये कोशिश कर रहा है, अपने आप को प्रेशराइज कर रहा है कि वो 30 की स्पीड में टाइप करना है। तो सबसे पहले प्रेशर तो अपना कम करो। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि इसमें आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि आपने ज़रा भी प्रेशर लिया, इससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड आ रही है वो भी नहीं आएगी और आप पीछे जाते जाओगे, जो शायद आपके साथ हो रहा है। ठीक है, तो आपको स्पीड के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनकी स्पीड 15 है, 20 है, 25 है या 30 से कम है। ऐसे लोग जो क्वालिफाई हो नहीं पा रहे हैं AR पे, तो उनके अकॉर्डिंग हम टाइपिंग करेंगे, स्लो टाइपिंग करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम स्लो टाइपिंग करके ये प्रूव करते हैं कि कोई भी पास आराम से हो सकता है टाइपिंग में। टाइपिंग में डरने की बात बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों? उसमें हाथ भगाने की चीज़ बिल्कुल नहीं होती है। आपके दिमाग में ये डाला गया है कि जितनी तेज़ आपके हाथ भागेंगे उतनी आपकी स्पीड आएगी। आपने मेरी कितनी वीडियोस देखी है, मैंने किसी में हाथ नहीं भगाया। ठीक है, क्योंकि लॉजिक, कोई भी लॉजिक ये नहीं कहता कि आप हाथ भगाओगे तो आपकी स्पीड आएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि AR पे हम उस स्पीड में टाइप करें जो स्पीड जितनी स्लो हो सके उतनी स्लो हो। इससे आप सबको जितना हो सके कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये लाइव टेस्ट है, तो लाइव टेस्ट पे ट्राई करेंगे। ठीक है, लाइव टेस्ट UPSSC और इंग्लिश। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आराम से टाइप करेंगे, कोई प्रेशर नहीं है। आपको पता है कि अगर आप प्रेशर नहीं लेते तो आपकी ऑटोमेटिकली 2 से 3 वर्ड पर मिनट बढ़ जाएगी। प्रेशर ना लेने से सोचो, जब बिना प्रेशर के मेरी स्पीड बढ़ रही है 2 से 3, तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आप और 2 से 3 स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो आप उस मैटर को मत देखो जो आपने टाइप किया है। क्यों? क्योंकि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो एफर्टलेस टाइपिंग है, मतलब आपको भागना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से करो। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको कोई प्रेशर नहीं है आपके पास। अब आप उस डेटा को देखो जिसे आपको टाइप करना है। जो टाइप हो रहा है उसको बिल्कुल भी नहीं देखो। आप पता है आप सबकी प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसे मानी जाती है, ठीक है, एक के अंदर नहीं है, बहुत लोगों के अंदर प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो है कि आप सबको रूल नहीं पता, बेसिक रूल भी नहीं पता। ठीक है, आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, बट यही बात है, क्योंकि मेरी आजकल बहुत सारे लोगों से बात हो रही है। जैसे आप मेरी वीडियोस पे कमेंट कर रहे हो, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ तो आप मुझे कॉल कर रहे हो। तो मेरी बहुत लोगों से बात हो चुकी है। कम से कम जितने लोगों से बात हुई है ना, मुश्किल से 2 से 3 लोग हैं जिन्होंने मुझे सही आंसर दिया इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? मैंने उन सबसे ये क्वेश्चन पूछा कि अगर आप 50 टाइम्स, सपोज़ करो कि आप 100 बार बैकस्पेस प्रेस कर रहे हो, तो 100 बार बैकस्पेस प्रेस कर रहे हो तो आपके कितने लेटर्स वेस्ट हुए? ठीक है, 100 बार बैकस्पेस मैंने अगर प्रेस की है तो मेरे कितने लेटर्स वेस्ट हुए हैं? तो मुझे कम से कम जितने लोगों से बात हुई है, सिर्फ 2 लोगों ने या 3 लोगों ने सही आंसर दिया है। तो आपका ये कहना है कि सर ये तो
कॉमन सेंस वाली बात है, अगर 100 बार बैक स्पेस प्रेस करें तो 100 लेटर वेस्ट हुए होंगे। ये सबका आंसर था, मतलब 99% लोगों का ये आंसर था, मतलब उनको बेसिक रूल भी नहीं पता। सपोज़ क्या करो, मेरा नाम ही आशीष है, ASHISH, ठीक है, मेरा नाम आशीष है, ASHISH, बट मैंने टाइप कर दिया ASHISR। अब ये टाइप कर दिया। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको ठीक करने के लिए क्या करूँ। तो आप कहना चाहते हो कि सर बैक स्पेस प्रेस करो और R हटा दो। R हटा दिया। R हटाने के बाद अब मुझे क्या लगाना है, H लगाना है। तो आप कहना चाहते हो कि सर मैंने एक बैक स्पेस प्रेस किया, 2 लेटर्स को वेस्ट किया। डज इट मेक सेंस? यस इट डज। तो अगर मैं एक बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो मेरे 2 लेटर्स वेस्ट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, इफ़ आई एम प्रेसिंग 100 टाइम्स बैक स्पेस, आई एम वेस्टिंग 200 लेटर्स। और आजकल आपको पता ही है मिनिमम 70-80 लेटर्स बैक स्पेस आप दबा रहे हो। 50 to 70 तो अभी किसी का नहीं हो रहा है, मिनिमम 70-80, ज़्यादा प्रेशर में आ गया तो 100, और आजकल तो 150-200 सब। तो मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, अगर 100 बैक स्पेस दबा रहे हो दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग 200 लेटर्स। आपको पता है उस 200 लेटर्स की वैल्यू क्या है? सबसे बेसिक टू बेसिक अगर हम लेके चले तो कम से कम 5 वर्ड पर मिनट। ये बिल्कुल बेसिक कह रहा हूँ, वैसे इतनी है नहीं, इससे ऊपर ही है, बट मैं बिल्कुल बेसिक मान के चलता हूँ। तो ये जो हमने इतने बैक स्पेस प्रेस करे, आपको पता है किस वजह से इतने बैक स्पेस प्रेस हुए? क्योंकि इतने बैक स्पेस तो प्रेस होते नहीं है। मैं जब टाइप करता हूँ कोई प्रेशर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, तो बैक स्पेस भी नहीं होता। आपको पता है बैक स्पेस क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रेशर नहीं होता। आप सब प्रेशर में टाइप कर रहे हो, इस वजह से बैक स्पेस हो रहा है। प्रेशर लेना बंद कर तो आपके बैक स्पेस कम हो जाएंगे। आपको पता है बैक स्पेस जैसे बहुत सारे रूल होते हैं ना, जैसे टाइपिंग का रूल होता है, तो सब टाइपिंग कर रहे हो, मेरे को ना बहुत सारे लोग रिज़ल्ट सेंड करते हैं, तो किसी की स्पीड मैंने देखा था कि 50 की स्पीड आ रही थी, तो सब उसको अप्रिशिएट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा कि आपकी तो स्पीड बहुत अच्छी है, आपकी स्पीड बहुत अच्छी है। बट उसकी बैक स्पेस की बात करूँ तो उसका कम से कम 200 का बैक स्पेस आ रहा था, 200 का। तो सपोज़ करो उसका 200 का बैक स्पेस, आपको पता है कितना प्रेशर लिया होगा उसने? मतलब अगर उसकी अभी 50 की स्पीड आई है, क्या ये स्पीड वो दोबारा ला सकता है? मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं ला सकता, क्योंकि उसने इतनी प्रेशर में टाइप किया, इस वजह से उसके बैक स्पेस प्रेस हुए, इस वजह से उसकी एक्यूरेसी ख़राब हुई है। अब एक्यूरेसी ख़राब हुई है तो समझ जाओ कि बहुत प्रेशर लिया उसने। तो देखो रूल कैसे काम करता है, आज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ। सपोज़ करो कि मेरी 25 की स्पीड है और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको 25 की स्पीड में टाइप करूँ। आप भी यही करते हो कि आपकी स्पीड कम है तो आप कोशिश करते हो कि इसको स्पीड बढ़ा के टाइप करो जिससे आपकी स्पीड बढ़े। तो सपोज़ करो मेरी 25 की स्पीड है और मैं कोशिश करता हूँ 27 की स्पीड में टाइप करने की, तो आपको पता चले कि मैंने स्पीड बढ़ाई है। नहीं, स्पीड नहीं बढ़ाई। आप गलत हो अगर आपको लग रहा है मैंने स्पीड बढ़ाई है, तो मैं आपको बता दूँ मैंने प्रेशर बढ़ाया अपना। इस प्रेशर को बढ़ाने से क्या हुआ, मेरी मिस्टेक होनी स्टार्ट करी। अब मेरे से क्या होगा कि आई की जगह ओ प्रेस होगा, एम की जगह एन प्रेस होगा, वी की जगह सी प्रेस होगा और एफ़ की जगह जी प्रेस होगा, क्योंकि मैंने प्रेशर बढ़ाया, स्पीड नहीं बढ़ाई। स्पीड तो बढ़ाई है बट उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेशर बढ़ाया। मैंने प्रेशर बढ़ा के क्या किया, मिस्टेक अपनी इंक्रीज़ करी, मिस्टेक्स इंक्रीज़ हुई तो मेरे बैक स्पेस इंक्रीज़ हुए। मैंने बैक स्पेस बढ़ाया तो इसका मतलब है मैंने लेटर्स वेस्ट करे, लेटर्स वेस्ट हुए तो इसका मतलब है मेरी एक्यूरेसी ख़राब हो रही है। तो ये सब ख़राब होने के बाद मेरी इनडायरेक्टली स्पीड ख़राब हुई है। बट अगर आप कोई टेस्ट देते हो तो आपसे ये बोला जाता है कि आपकी ना स्पीड ख़राब आ रही है, तो मैं बता दूं कि स्पीड तो बहुत दूर की बात है, मतलब बहुत दूर की बात है स्पीड की बात। बीच में जो ये सारी चीज़ें हुई है ना, इस पर किसी का ध्यान नहीं है, किसी का भी ध्यान, मतलब किसी का भी ध्यान नहीं है। मेरे इंस्टीट्यूट में, मतलब मेरे इंस्टीट्यूट क्या, मेरे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आई वर्क फॉर हे मंत्रा। मैं ये सिखाता हूँ कि इस बीच के प्रोसेस पे क्या काम करते हैं। मुझे पता है कि हर डॉट टू डॉट मुझे पता है इंग्लिश की टाइपिंग का, डॉट टू डॉट। आप मेरे सामने क्वेश्चन फेंको, मैं आपके सामने आंसर फेंकूँगा। मुझे डॉट टू डॉट पता है इंग्लिश का, ठीक है। तो अगर आपको किसी लेटर्स में दिक्कत हो, मुझे आप चैट पे भेजो, मैं आपको लेसन क्रिएट करके दूंगा। जैसे सपोज़ करो आपको ए और ASDF में दिक्कत है, तो आप मुझे लेटर लिख के दो। सपोज़ करो आपको N की जगह M प्रेस होता है, G की जगह H प्रेस होता है, या फिर I की जगह O प्रेस होता है, आप मुझे लेटर लिख के दो, मैं आपको लेसन क्रिएट करके दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो आप करते हो ना कि सर आज गलती हो गई, कल से नहीं होगी, कल हो गई सर थोड़ी सी तो गलती है, अब नहीं होगी, ये करते करते पूरा महीना खिंच जाता है और आपका पूरा महीना वेस्ट होता है। मैं क्या करता हूँ, आपको किसी लेटर में दिक्कत है मुझे दो, मैं आपको लेसन क्रिएट करके दूंगा। उस पैराग्राफ में वो लेटर इतनी बार रिपीट होगा, इतनी बार रिपीट होगा कि आपको याद ही हो जाएगा। अब एक दिन का सॉल्यूशन आप उसको खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो
इतने सारे प्रोसेस में आपको क्या करना है, इस बीच की चीज़ बचानी है आपको, और मैं अपने कोर्स में यही बचाना सिखाता हूँ। इससे क्या होता है, मेहनत भी नहीं लगती और काम भी हो जाता है मेरा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल बच्चों की तरह टाइपिंग करनी है आपको, ऐसे बिहेव करना है कि आप सेकंड क्लास के बच्चों, बिल्कुल बच्चों की तरह टाइपिंग करो। कोई इसमें ध्यान की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं। कोशिश करना है, कोशिश क्या करना है, आप बिल्कुल अपने आप को ना जिद्दी बना लो कि आपको नीचे की साइड बिल्कुल नहीं देखना। नीचे की साइड मतलब कीबोर्ड की साइड बिल्कुल नहीं देखना आपको, और आपको जो डेटा आपने टाइप किया वो बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि आप स्लो टाइप कर रहे हो। आप स्लो में भी आपको देखना पड़ रहा है, जिसका मतलब आप रिस्क लेने से डरते हो, और रिस्क तो बेटा लेना पड़ता है। बिल्कुल बच्चों बच्चों की तरह टाइपिंग करो आप, कोई इसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते हो, बिल्कुल उसके अंदर घुस जाते हो कि बहुत मुश्किल टाइपिंग है। ये मुश्किल टाइपिंग है नहीं, लोगों ने बना रखी है इसको। जो चीज़ प्यार से हो रही है उसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपको आराम से टाइपिंग करो। और बताओ फिर आप, आओ थोड़ी और बातें करें। मेहनत आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसको कम कर लो, प्रेशर को कम कर लो, आराम से टाइपिंग होगी आपकी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 15 की स्पीड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 की स्पीड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 की स्पीड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास आओ, मैं आपको करा दूँगा। प्रॉब्लम है कि आप नेगेटिव हो जाते हो। जब आप नेगेटिव हो जाते हो तो आप क्या छोड़ो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप पॉजिटिव रहो, मेरे पास आओ, आपके मार्क्स अच्छे, सब कुछ अच्छे, मैं आपको कराऊंगा, गारंटी के साथ कराऊंगा, विद कॉन्फिडेंस। 2 दिन के अंदर अगर मैंने आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिया तो नाम चेंज कर देना मेरा। सिर्फ 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन लगते हैं कॉन्फिडेंस देने में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव नहीं करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जितना प्रेशर लोगे उतना बैक स्ट्रेस होगा, और उतने आपको मेहनत करनी पड़ेगी पास होने के लिए। आई थिंक हमने ज़्यादा ही बात कर ली है इसमें, और लगने वाली है वॉट। क्या लगता है, पास हो जाएंगे? मुझे नहीं लग रहा, अब मुझे नहीं लग रहा, आज पहली बार मुझे नहीं लग रहा भाई। ओके, कोई नहीं, ट्राई करते हैं। अब होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा।
क्या लगता है पास हो पाएंगे? पास हो गए हम। लग नहीं रहा था, पहली बार मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था हम पास हो पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको दिख रही है कि स्पीड 31 की स्पीड आई है। 2 बैक स्पेस आया, बैक स्पेस आ ही नहीं सकता भाई, प्रेशर नहीं है मेरे पास प्रेशर ही नहीं है। आप प्रेशर छोड़ दो, प्रेशर छोड़ने से आपकी 2 से 3 वर्ड पर मिनट एक बार में बढ़ जाएगी, एक ही दिन में बढ़ेगी 2 से 3 वर्ड पर मिनट। आपकी स्पीड अगर 15 है, कोई भी रिस्क वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा आपकी टाइपिंग। ठीक है। वो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, उससे आपकी 2 से 3 मिनिमम स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ कि आपको नीचे बिल्कुल नहीं देखना क्या टाइप हो रहा है, क्योंकि अब आप स्लो टाइप कर रहे हो, आपके पास कोई रूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब मत करो, आराम से ऊपर देखो, जिसको आपको टाइप करना है आराम से कंसंट्रेशन, वैसे तो ज़रूरत नहीं है बट कोई बात नहीं, अगर आपको कंसंट्रेशन चाहिए तो ले लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, बट भागना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भागना। भागोगे मिस्टेक होगी तो बैक स्पेस प्रेस होंगे तो ज़्यादा लेटर्स बर्बाद होंगे और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पास करने के लिए। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि सर बैक स्पेस तो इसमें लिखा है कि आप कितने भी प्रेस कर सकते हो, तो प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसा क्यों, आप बैक स्पेस क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? आराम से बैक स्पेस यूज़ करो, लोगों को करने दो। आप रोकते क्यों? लोग मुझे कहते हैं कि आप रोकते क्यों बैक स्पेस प्रेस करने से, जब उसमें अलाउड है कि आराम से जितने मर्जी करो, तो आप रोकते क्यों? तो मैं आपको असलियत बताता हूँ आज। ठीक है, ये रियलिटी ये है कि जब ये टाइपिंग में लिखा हो नोटिफिकेशन में कि बैक स्पेस प्रेस नहीं करना, तो इसका मतलब है कि वो चिल्ला के कह रहा है कि बैक स्पेस प्रेस, मतलब अगर उसमें लिखा हो कि बैक स्पेस प्रेस कर सकते हो, तो आप उसको समझ जाना कि वो चिल्ला के ये बोल रहा है कि आपको बैक स्पेस प्रेस नहीं करना। क्योंकि सोचो, बैक स्पेस प्रेस करने से अगर मैं 100 लेटर वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब 100 बार बैक स्पेस दबाए तो 200 लेटर वेस्ट हो गए, इसका मतलब मुझे 200 लेटर एक्स्ट्रा टाइप करने पड़ेंगे। समझ रहे हो कितना प्रेशर है भाई? तो प्रेशर मत लो, प्रेशर लोगे बैक स्पेस ज़्यादा होंगे, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेहनत थोड़ा ना कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे बैक स्पेस ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। बैक स्पेस ज़्यादा होता है तो मुझे भी प्रेशर करना पड़ता है, फिर मैं नहीं करता भाई बात। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, बहुत टाइम है आपके पास। ठीक है, दूसरी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अब मुझे याद आई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, सिर्फ 2 चीज़ के लिए बनाई है। पहली चीज़, अगर आपकी स्पीड 15 है, अगर आपकी स्पीड 20 है, अगर आपकी स्पीड 25 है, अगर आप एक बार भी पास नहीं हुए तो टेंशन मत लो, स्ट्रेस को पहले डाउन करो। स्ट्रेस डाउन स्पीड अप, ये होता है। ठीक है, स्ट्रेस को डाउन करते जाओ, स्पीड अप होती जाएगी। दूसरी चीज़ क्या थी ये मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, तो इसमें ये है, आपका एग्ज़ाम किस डेट को है? मैं जिससे भी पूछता हूँ ना एग्ज़ाम डेट क्या है, तो आप सब बोलते हो कि सर 23 नवंबर। आपको नहीं पता कि आप तो सिखाते हो, आप कह रहे हो मैं सिखाता हूँ, आपको डेट ही नहीं पता। तो मैं आपको बताऊँ, किसी की डेट पे नहीं चलना चाहिए। नोटिफिकेशन में जो डेट है आपने पढ़ ली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपनी डेट खुद क्रिएट करो। मैं क्या करता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी डेट खुद क्रिएट करता हूँ। अगर किसी में डेट लिखी है 23, जैसे आपको पता है 23 नवंबर इज़ योर एग्ज़ाम डेट, ठीक है, टाइपिंग की आपकी डेट है, तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट में सबको टाइम दे रखा है 10 नवंबर। मतलब जो जान लगानी है, जितनी जान लगानी है 10 नवंबर तक लगाओ और मुझे स्पीड ला के दो। 10 नवंबर तक स्पीड करो अपने आप को। अब क्या होता है कि 23 नवंबर आ गया तो क्या हो गया, आपने सोचा कि काश मुझे 2 दिन और मिल जाते ना सर, पक्का कह रहा हूँ, ये गारंटी से पास कर लेता मैं, गारंटी से, सिर्फ 2 दिन और मिल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ही क्यों क्रिएट करते हो? ठीक है, अपनी डेट खुद आपने पढ़ ली, ठीक है, उससे 10 दिन पहले की डेट खुद सोचो कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो 10 नवंबर को है। अपने आप को इतना प्रिपेयर कर दो 10 नवंबर तक कि आप दिल से मानने लगोगे 10 नवंबर को मेरा एग्ज़ाम है। इससे क्या होगा, प्रेशर में नहीं रहोगे। जब आपका हो जाएगा 10 नवंबर तक, तो आप खुद कहोगे कि बहुत टाइम है यार मेरे पास, तो मतलब ऐसा लग रहा है कब आएगा पेपर यार, फिर आप खुद बोलोगे कब आएगा भाई पेपर, इतना टाइम नहीं चाहिए भाई, कब आएगा पेपर। ये होता है टेक्निक, अपनी डिसाइड खुद करो डेट। ठीक है, डेट हमेशा खुद डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो मेरे साथ भी ये है, मैं अपनी डेट खुद डिसाइड करता हूँ। मैंने पढ़ लिया, ठीक है, मुझे पता है, बट सबके दिमाग में मैंने 10 नवंबर डाला हुआ है कि मुझे स्पीड करके तो 10 नवंबर तक। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़ है कि आप शांति से, हो जाएगा आराम से। ठीक है, अगर आपको लगे नहीं हो रहा, हाँ ये लास्ट चीज़, अगर आपको लग रहा है कि अब नहीं होगा मुझसे, बिल्कुल भी नहीं होगा, अब मैंने मान ली है हार, मेरे से तो नहीं होने वाली, 10 दिन में कौन करेगा टाइपिंग, 20 दिन में कौन करेगा टाइपिंग, जब आप बिल्कुल बुरी तरह हार मान लो कि अब मुझसे नहीं होगा तो मेरे पास आ जाना। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चे पास कराए हैं जिन्होंने 5 दिन पहले मुझे ये मैसेज किया था कि सर मुझसे तो नहीं हो पा रहा, मैं नहीं देने जा रहा एग्ज़ाम। क्लियर बोला था मुझसे कि सर अब नहीं होगा, तो
अब से मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उससे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आपने हार मान ली पूरी तरह, कोई मतलब उम्मीद तो नहीं है ना। तो उसने मुझे क्लियरली बोला सर नहीं होने वाला। तो मैंने उसको बोला आप मेरा बैच ज्वाइन कर लो, आपने हार मान ली, आपने बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। उसने कहा सर अब मैंने तो हार मान ही ली, अब क्या आप कोशिश कर रहे हो। तो मैंने कहा कोई नहीं, आपने हार मान ली, छोड़ो, आप मुझे ज्वाइन करो, बाकी मैं देख लूँगा, मेरी सरदर्दी है। आप मानोगे नहीं, उसने मुझे ज्वाइन किया, जैसा मैं बोलता गया वो करता गया। सिर्फ 5 दिन की बात है, सिर्फ 5 दिन पहले एग्ज़ाम से 5 दिन पहले CSIR का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो CSIR का एग्ज़ाम था, उस बंदे का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। किस वजह से? पॉजिटिव था वो। मैंने उसको इतना पॉजिटिव कर 5 दिन में मैंने उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरी है ना, बस। उसने क्या किया, कोई प्रेशर नहीं था, कोई कुछ नहीं, क्योंकि उसने हार तो मान ही ली थी। मैंने उससे सिंपल सी बात बोली थी, आपने हार मान लिया तो मेरे पास आओ, मैं करवा दूँगा आपका। तो जैसा मैंने उसको शेड्यूल बना के दिया, सब कुछ मैंने उसके हाथ में रख के दिया, सब कुछ। उसको किसी कीज़ में प्रॉब्लम आती थी, मैं उसको लेसन क्रिएट करके देता था। कोई प्रॉब्लम आती थी, 24/7 आवर्स की फैसिलिटी है, आप जब मर्जी मुझे कॉल करो, जब मर्जी मुझे मैसेज करो। अगर मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, जैसे आजकल मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्यों? मेरे भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरी भी CA चल रही है, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मुझे भी प्रिपरेशन करनी है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि स्किप ना हो, बट अगर स्किप हो रहा है सो हैव सम पेशेंस, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। मेरे पास अगर मैसेज आया है तो रिप्लाई जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो में यही सब है। अगर आपको थोड़ी भी पॉजिटिविटी मिली हो, थोड़ा भी कॉन्फिडेंस मिला हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो। जैसा कि आपने बहुत प्यार दिया मुझे लास्ट वीडियोस में, मैंने देखा उस वीडियोस को बहुत सारे लोगों ने देखा, बट ज़्यादातर उन लोगों ने देखा जिनकी स्पीड स्लो है। उनको इतना कॉन्फिडेंस, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि सर मैंने तो हार मान ली थी, बट आपकी जो वीडियोस देखी ना मैंने लास्ट वाली 25 मिनट्स वाली, उसे देख के तो मुझे लगा ये तो आराम से हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसमें तो सर प्रेशर ही नहीं ले रहे। तो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया ना, स्टार्ट हो गए वो, रीस्टार्ट हो गया रीस्टार्ट। तो आपको भी यही करना है। तो अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझसे, ठीक है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जितना हो सके कमेंट करो। भाई मुझे कमेंट बहुत पसंद है, गलत कमेंट करो, अच्छा कमेंट करो, मुझे कमेंट बहुत पसंद है। मुझे जेन्युइनिटी पसंद है कि आप जेन्युइन बन के रहो, मुझे कमेंट करो। अच्छा लगा तो बोलो अच्छा है, गंदा लगा तो बोलो गंदा है, ठीक है। अगर आपको कोई लेसन चाहिए तो मुझे बताओ, मैं आपको लेसन क्रिएट करके दूंगा। बस सॉल्व, प्रॉब्लम ला के दो, सॉल्यूशन है भाई, बैठा है सॉल्यूशन, प्रॉब्लम ला के दो, ठीक है। बाय।